नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। देश में कहीं भी कोई भी पेपर लीक होता है या परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो बड़ा ही दुर्भाग्य है कि उसके तार बिहार से जुड़े हुए मिलते हैं। और देखिए कि 28 जून को महाराष्ट्र में टीईटी का एग्जाम होने वाला था, पेपर लीक कर गया उसका। और देखिए कि उसमें भी मास्टरमाइंड जो है वो बिहार का ही पकड़ा गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 2 लोग बिहार के हैं। शुरू से मैं लगभग 5-7 सालों से लगातार कहते आ रहा हूं कि बिहार जो है वो शिक्षा माफियाओं की राजधानी है। बिहार के हर एक परीक्षा को ये डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी, अभी देख ले झारखंड में भी लगातार परीक्षाएं हो रही है, गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है और उसके तार बिहार से ही जुड़ते हैं। उड़ीसा में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए कि खबर आ रहा है कि 28 जून को जो महाराष्ट्र में टीईटी का एग्जाम होने वाला था उसके प्रश्न पत्र लेकर यह दिल्ली से भिवंडी पहुंचा था और 1.5 करोड़ रुपया में ये पूरा जो है सेटिंग गेटिंग का खेल करने वाला था। विजेंद्र गुप्ता का नाम आ रहा है और बताएं आपको हम कि बिहार पुलिस इसे फरार मान रही है। 25 सालों से ये काम कर रहा है, कई आरोप लगे हैं इस पर। सरकार ने पिछले साल कड़ा कानून तो बनाया, लेकिन कानून बनने के बाद से ये पेपर लीक और सेटिंग गेटिंग का खेल जो है और तेजी से बढ़ा है। नीट का ही आप एग्जाम्पल देख लें, पिछले साल नीट में भी खेल किया गया, इस साल भी नीट में खेल किया गया। बिहार में एईडीओ की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, बहुत सारे एग्जाम। और मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इनको इतनी गोपनीय सूचनाएं मिल कैसे जाती हैं। और इन माफियाओं का यह कहना होता है कि इनका लिंक सभी जगह होता है, चाहे भर्ती की संस्था हो, फिर से जो बीच की जो कड़ी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, छपाई, एग्जामिनेशन सेंटर पे, सभी जगह इनका लिंक है। अब तो बिहार में एक कदम और आगे बढ़ के बायोमेट्रिक जो है फॉर्मूला वो लागू हो चुका है कि जो स्टाफ जाएंगे बायोमेट्रिक के लिए उसमें अपने आदमी को डाल दो। बिहार में एईडीओ परीक्षा और नीट री एग्जाम हुआ, उसमें बड़ी संख्या में बायोमेट्रिक कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है जो कि इसी खेल के लिए उसमें शामिल हुए थे। तो ये कानून केवल बनाने से कुछ नहीं होने वाला, कानून का कड़ाई से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन शिक्षा माफियाओं की संपत्ति को सरकार जब्त करे, इनकी घरों पर, इनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए और ऐसे प्रयास किए जाएं कि ये अगर गिरफ्तार होते हैं तो इनको जमानत ना मिले, स्पीडी ट्रायल करके इनको पूरा सजा जेल में ही कटवाया जाए, तभी ये लोग सुधरने वाले हैं। नहीं तो ये सेटिंग गेटिंग का खेल जो है ये इतना अच्छा धंधा है, रातों रात करोड़पति बन सकते हैं आप। अब सोचिए कि ये सेटिंग गेटिंग कराते हैं, 2-3 परीक्षा में नहीं पकड़े गए, किसी में पकड़े गए, 1 महीना जेल में रहे, कुछ पैसे खर्च किए, फिर निकल गए, फिर से काम कर रहे हैं। और यही मनोबल जो है वो बढ़ाए हुए हैं। और ये भी है कि अगर कोई आयोग या संस्था ठान ले कि गड़बड़ी नहीं होने देना है तो नहीं भी होता है। अब बिहार में ही आप देख ले, सिपाही भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पर्षद जो है उसका एक बहाली आया था। बिहार में के इतिहास की पुलिस की सबसे बड़ी बहाली 21,391 सिपाहियों की भर्ती होनी थी, जिसका पहला परीक्षा जो हुआ वो बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक वाला परीक्षा था। 200 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, लगभग पूरे बिहार में 75 एफआईआर दर्ज हुए। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा एसआईटी का गठन उसी एग्जाम के लिए किया गया था। और उस समय जो पर्षद के
चेयरमैन, तत्कालिक चेयरमैन थे, उन पर भी उंगलियां उठी थी, उनको भी अपने पद से हटाया गया। और उसके बाद जितेंद्र कुमार जी की पदस्थापना की गई उस 21,391, और उसके बाद लगभग 20,000 पदों के लिए दो बड़ी बहाली हुई, कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। जबकि आपको बता दें, बिहार में पुलिस की भर्तियों पर माफियाओं की सबसे ज्यादा नजर होती है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, और ये दोनों बहाली पूरे ईमानदारी से संपन्न भी हो गई। नहीं तो इससे पहले सिपाही भर्ती का शायद ही कोई परीक्षा हो जिसका पेपर लीक ना करता हो। छात्रों को हमने कई बार देखा है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने में इसलिए देरी हो जाती थी या नहीं घुस पाते थे कि वो क्वेश्चन आने का इंतजार करते थे बाहर बैठ के मोबाइल पे। ऐसी स्थिति बन गई थी। तो एक तो जितने भी संस्थाएं हैं उनके भी कार्यों का, उनके भी जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी जांच होना चाहिए कि आखिर कैसे उनको इतनी खुफिया जानकारियां जो है माफियाओं के हाथों लग जाती है। और संजीव मुखिया गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि रेलवे में, बिहार के जो भर्ती एजेंसियां हैं उसमें, नीट में, सभी जगह उनके आदमी हैं। जो पदस्थापित कर्मचारी अधिकारी हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, ये सब खेल में। तो पेपर लीक बता दें आपको, बहुत बड़ा रोग है ये इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सरकार जो होम्योपैथी का दवा खिला रही है ये बेअसर है शिक्षा माफियाओं पर। बताइए, महाराष्ट्र में जाकर बिहार के जो हैं माफिया वहां पर क्वेश्चन लीक करा दे रहे हैं। समझिए इनका पैठ कितना तगड़ा है, कितना मजबूत है कि क्वेश्चन ही पूरा आउट करवा लेते हैं। बिहार में 67वीं सिविल सेवा का एग्जाम था, उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन सोशल मीडिया पर एग्जामिनेशन से पहले आ गया था। TRE 4 का आप देख लें, TRE 3 उसका 260-65 लोगों को एक बैंकेट हॉल में बैठाकर उसका क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। ऐसी स्थितियां आ गई हैं, समझिए आप। तो सरकार को इस पर प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा और सबसे पहले जिम्मेदारी ये बिहार पुलिस की है। बिहार शिक्षा माफियाओं की राजधानी बन चुकी है और इससे त्रस्त है बिहार के लाखों लाख, अब तो देश के भी लाखों लाख युवा। तो एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत है जो कि इन पेपर माफियाओं पर कहर बन के टूटे और ऐसी उनको सजा दे कि कोई दूसरा भी सेटिंग के खेल में शामिल न हो सके। और साथ ही साथ जो सेटिंग कराने वाले कैंडिडेट हैं, परिजन हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हतोत्साह किया जाए कि कोई हिम्मत न करे 2 नंबरी तरीके से अपने बेटे बेटी का चयन कहीं करा पाए। अब देखिए आप, PMCH, रायबरेली एम्स, अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्र जो पढ़ रहे हैं द्वितीय साल तृतीय वर्ष में, वो सेटिंग में शामिल हैं, वो बैठ रहे हैं स्कॉलर के रूप में। समझिए कहां जा रहा है देश, क्या स्थिति बनने वाली है। अब देखिए क्या होता है। सम्राट सरकार से मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करें, नहीं तो ये रोग बिहार ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर देगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।